ऊपर पैरेलल लाइंस, नीचे ज़िगज़ैग। एक एंगल 110 तो दूसरा 130, बीच का एंगल QRS क्या होगा पता नहीं। फटाफट से एक स्मार्ट लाइन ड्रॉ करो, आंसर मिल जाएगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज JB सर। करते हैं क्वेश्चन 3 को सॉल्व। देखो यार, एक छोटा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही, मुझे पता है कुछ काम था वहाँ बिजी हो गया था, इसलिए थोड़ी वीडियो लेट है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इन फिगर 6.25 इफ, एक मिनट, 6.25 मतलब NCERT का 6.25, समझ गए ना, वेरी गुड। इन फिगर 6.25 इफ PQ is parallel to ST, एंगल PQR is equals to 110 डिग्री, एंगल RST is equals to 130, फाइंड एंगल QRS। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, प्रॉपर समझ जाएगा। भाई साहब हमसे बोला गया PQST दो लाइन है और PQ लाइन और ST लाइन एक दूसरे के पैरेलल्स भी हैं। पैरेलल्स मतलब समझते हो ना यार, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये दोनों कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। और बोला गया हमसे एंगल PQR 110 डिग्री का, 110 डिग्री का है, और एंगल RST, एंगल RST मतलब ये वाला, ये कितना है 130 डिग्री दिया, लिख भी दिया मैंने। अब पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल QRS मतलब ये अंदर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल नहीं, अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये बताना है, ये निकाल के बताना है। देखो पहले गिवन और टू प्रूफ या फिर फाइंड जो कुछ होता है उसको लिख लिया करो, उसके आगे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे निकलेगा। दिमाग लगाना सीखना है, सॉल्यूशन लेना नहीं है तुम लोग, ठीक है, क्यों सोचेंगे कैसे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होगी। ध्यान से देखो यार, यहाँ पे मुझे ये क्या है, ये क्या है, कुछ लाइंस पैरेलल नहीं दिख रही। हाँ ये दोनों लाइन पैरेलल है माना, लेकिन ये एंगल इन दोनों लाइन के बीच में तो नहीं आ रहा कि भाई साहब, हाँ इन दोनों लाइन के बीच में आता कहीं पे, यहाँ कहीं, तो मैं उस एंगल को कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल इन दोनों लाइन के बीच में कहीं नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, एक मैंने छोटी सी बात बोली थी तुमसे शुरू में, ठीक है, पहले तो चेक कर लो, दिमाग लगा लो, इससे ये रिलेशन नहीं है भाई साहब। इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, इससे भी कुछ नहीं बन रहा भाई साहब। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थोड़ी ना है, सोचना पड़ेगा, हमें एक स्मार्ट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन में जिससे कि हमें हमारा सॉल्यूशन मिल पाए, ठीक है। बेसिक सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या होता है बताता हूँ। सोचो कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट R को पास करते हुए एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूँ, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूँ जो कि पैरेलल हो PQ के, किसके पैरेलल हो, PQ के पैरेलल हो। समझना ज़रा, मान लो ये लाइन हमारे पास A और B, लाइन का नाम क्या AB है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, AB डिविलियर्स नहीं, AB लाइन है जो कि पॉइंट R से पास हो रही है, जो कि PQ के पैरेलल है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, AB R से पास हो रही है, PQ के पैरेलल है। अब मुझे पता है PQ लाइन RS के पैरेलल है, AB भी PQ RS नहीं ST सॉरी, ठीक है, PQ ST के पैरेलल, AB भी PQ के पैरेलल। ये दोनों लाइन एक लाइन के पैरेलल, तो ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल। अरे यस सुनो, वेरी गुड, दोनों की दोनों लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अब जो कुछ कंस्ट्रक्शन किया सबसे पहले वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन डाल के लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू THROUGH, थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से कर रही है यार पास, ध्यान से देखो, पॉइंट R से कर रही है तो लिख दिया हमने, ओके, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट R, ठीक है, विच इज, या फिर ऐसे लिख सकते हो AB विच इज पैरेलल टू PQ। भाई साहब PQ के पैरेलल है, सही बात है, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करी AB जो कि PQ के पैरेलल है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ ऑल्सो पैरेलल टू या फिर ऑल्सो AB इज पैरेलल टू ST। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि PQ इसके पैरेलल और वो भी इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल। यस सुनो, वेरी गुड, यस सर। तो अब ध्यान से देखते हैं, अब थोड़ी सोचने वाली बात है, अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। भाई लाइन ड्रॉ कर दी, क्यों करी, ये सोचना पड़ेगा, और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा ये भी सोचो ज़रा। सोचो, अभी तक कोई से एंगल नहीं बन रहे थे, अल्टरनेट इंटीरियर या फिर कोई से भी एंगल, अल्टरनेट वर्टिकल या कुछ नहीं बन रहा था। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, मुझे कुछ थोड़ा नोटिस करने को मिला। मुझे पता है PQ AB के पैरेलल है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये दो लाइन, मान लो ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, बिल्कुल सही बात है, दोनों लाइन पैरेलल है, और जो बीच में ये तीसरी लाइन जा रही है वो एक ट्रांसवर्सल के रूप में, बिल्कुल सही बात। सोचो, इस लाइन को यदि मैं ऐसा थोड़ा मिटा दूँ यहाँ से, और जो ये छोटी लाइन बचेगी, मतलब लाइन बड़ी थी मैंने उसका छोटा कर दिया,
कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये एक ट्रांसवर्सल रहेगी। बिल्कुल सही बात है, मैंने एक क्वेश्चन में भी तुम्हें समझाया था, ठीक है। तो जैसे ही वो लाइन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसको छोटा भी तो कर सकता हूँ, तो मैंने उसको छोटा कर दिया, तब भी ये लाइन रहेगी और ये लाइन एक ट्रांसवर्सल रहेगी। बिल्कुल सही बात है। सोचो अगर मैं इस लाइन को, ये भी तो एक लाइन है, इस लाइन को भी मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, मतलब मैंने छोटा किया है ना कि मैंने उसको मिटा दिया है। ये नहीं है, यहाँ से और एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने छोटा कर दिया। तो भाई साहब ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल, और ये जो बीच में है ये लाइन भी एक ट्रांसवर्सल रहेगी, क्योंकि मैंने लाइन को छोटा किया है ना कि मैंने हटा दिया है। तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल, ये भी एक ट्रांसवर्सल। अब जरा ध्यान से इस फिगर को देखो, इतने को भूल जाओ, ये दो लाइन को, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, और इस छोटी लाइन को देखो, क्यू आर को देखो। तो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। अब मुझे पता है कि अब कुछ हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब बताता हूँ। अगर मुझे कौन सा एंगल निकालना है, क्यू आर एस एंगल निकालना है, मतलब ये अंदर वाला एंगल निकालना है। तो यदि मैं ये एंगल और ये एंगल पता कर लूँ, ये एंगल मतलब ये वाला बाहर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल पता कर लूँ, कौन कौन से यार, ये एंगल और ये एंगल पता कर लूँ, तो शायद कुछ काम हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है। कितना होता है यार, 180 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ये और ये पता कर लूँ, मेरा काम हो जाएगा। अब कैसे होगा, मुझे पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका और इसका सम, मतलब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180। क्यों, पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है तो उसके एक साइड के एंगल का सम 180 होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अरे हाँ ना भूल जा। तो बस हम वही करेंगे भाई साहब, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है पी क्यू ए बी के पैरेलल है। सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल कौन सा भाई साहब, एंगल क्यू आर ए क्यू आर या क्यू आर ए कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, जस्ट बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिखा है मैंने, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब मुझे पता है पी क्यू आर कितना डिग्री है भाई साहब, 110 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर ए नहीं पता, लिखा रहने दो, 180 डिग्री रहने दो। एंगल 110 इस साइड आएगा, सो एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री भाई साहब। एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 180 में से 110 हटा दे, 70 बचेगा। कितना बचेगा यार, 70। वेरी गुड भाई साहब, आप बहुत कुछ सीख गए। अब मुझे ये तो पता चल गया, अब मुझे एक चीज़ और पता होनी चाहिए। क्या चीज़ पता होना चाहिए, ये वाला एंगल। अगर मैं ध्यान से देखूँ, एस टी और ए बी भी तो पैरेलल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल, तो एक ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले एंगल का सम 180 जस्ट बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। अरे हाँ ना भूल जाओ। तो यहीं करते हैं या वहाँ भी कर सकते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है एंगल बी आर एस प्लस एंगल आर एस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल, जस्ट बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। अच्छा भाई साहब, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, बी आर एस नहीं पता, लिखा रहने दो, एंगल बी आर एस को बी आर एस लिखा रहने दो, प्लस एंगल आर एस टी कितना, 130 डिग्री। कितना यार, 130 इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। सो एंगल बी आर एस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 130 प्लस का है, इक्वल्स टू किस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 130 माइनस करोगे कितना बचेगा, 50 डिग्री। कितना यार, 50 डिग्री। ओके ब्रदर, दो एंगल मिल गए। अब लास्ट चीज़ बची है भाई साहब, मुझे पता है एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है। क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या था यार, एक लाइन, अब क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए, या फिर इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये याद नहीं आ रहा था मुझे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब शॉर्ट में लगेंगे सब चीज़, इसलिए सो भाई साहब एंगल ए आर क्यू, ये कौन सा है, अबे यार एंगल आर क्यू आर ए लिखूँ या ए आर क्यू लिखूँ, एक ही बात होती है, ठीक है। ये वाला मतलब ए आर क्यू, ये एंगल, प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, मतलब एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं सबका सम 110 होता है, 180 होता है, ठीक है। एंगल ए आर क्यू कितना था, ए आर क्यू हमारा 70 डिग्री था, ठीक है। एंगल क्यू आर एस पता है, नहीं पता, लिखा रहने दो। इसका कितना मेजरमेंट था, 50, तो 50 लिख दो। सबका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 माइनस 70 माइनस 50। अरे यस सुनो, यस। क्यों होगा,
इक्वल्स टू के साथ जाएगा -70, इक्वल्स टू के साथ जाएगा -50। अरे यस नो, वेरी गुड, हाँ मतलब ठीक है। सो एंगल QRS कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 180 में से 70 हटा दे पहले, 180 में से 70 हटाओ, कितना हो जाएगा, 110 बचेगा, 110 डिग्री बचेगा, बिल्कुल सही बात है। 110 डिग्री में से 50 डिग्री और हटा दो, 110 में से 50 और हटा दो, कितना बचेगा, 60 डिग्री अंकल, 60 डिग्री। अच्छा, तो भाई साहब इसका आंसर आ जाएगा एंगल QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री, क्या समझ आया, बहुत आसान था, बस बेसिकली स्मार्ट लाइन ड्रॉ करना है, कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाना है, काम खत्म। भाई साहब 4-5 एंगल्स की प्रॉपर्टी है, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन को आराम से बन जाएंगे। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो अब यार विदा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो भाई साहब क्वेश्चन समझ आया, वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।